नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और यह है 8 PM शो। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की उन खबरों की जो इन दिनों सियासी गलियारों में और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं। और देखिए, सबसे ज़्यादा चर्चा अभी भी अगर बात करें तो नरेश मीणा की ही हो रही है। हालांकि अंततः उपचुनाव खत्म हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं। नरेश मीणा हार कर तीसरे नंबर पर चले गए, जबकि तीसरे नंबर पर जाने में और दूसरे नंबर वाले बीजेपी के मोरपाल में उनमें सिर्फ 128 वोटों का अंतर है। तो इसके लिए तीसरे नंबर पर तो कहा जाएगा, पर बहुत ज़्यादा अंतर नरेश मीणा का नहीं है। उन्होंने भी अच्छा ही वहाँ से वोट बटोरा था। लेकिन खैर, जैसा कि सब सोच रहे थे, या नरेश मीणा का भी चुनाव प्रचार के दौरान बयान सामने आया था कि ये मेरा बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और हो सकता है कि आखिरी चुनाव है, इसके बाद या तो मैं बुलंदियों पर जाऊंगा या फिर बस ख़त्म हो जाऊंगा। लेकिन नरेश मीणा ख़त्म होने वाले लोगों में से नहीं है। नरेश मीणा इसीलिए नरेश मीणा है क्योंकि उनका जो बिहेवियर है, उनका जो व्यक्तिगत जो रवैया है, वो ही आक्रामक है। और देखिए, जैसे ही वो चुनाव हारे, उन्होंने सबसे पहले अंता की जनता का धन्यवाद दिया, जिन लोगों ने उनको वोट किया। अंता की जनता को उन्होंने धन्यवाद देने के बाद मोर्चा संभालना तभी से शुरू कर दिया। वो ज़रा भी एक दिन भी घर पर नहीं बैठे, जबकि इससे पहले भी वो लगातार मेहनत कर रहे थे। बाकी कई नेता ऐसे होते हैं जो चुनाव जीत गए तो ठीक, हार गए तो फिर गायब। जो जीतने के बाद भी कई नेता मैदान से वैसे गायब ही नज़र आते हैं, ज़्यादातर नेता। खैर, अब नरेश मीणा क्योंकि एक्टिव है अभी भी लगातार, तो किसकी बेचैनी बढ़ा रहे, ये सवाल सियासी गलियारों में ज़रूर चर्चा का विषय बने। और इस सवाल के पीछे वजह है हनुमान बेनीवाल। देखिए, हनुमान बेनीवाल इसलिए भी वजह है क्योंकि हनुमान बेनीवाल के बारे में पहले समझ लेते हैं कि हनुमान बेनीवाल वो इंसान है राजस्थान में जो हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं। लगभग वो और नरेश मीणा एक ही प्लेटफॉर्म पर चलने वाले आदमी है, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। हनुमान बेनीवाल भी किसी को छोड़ने में कोई कोर कसर रखते नहीं हैं। अब हनुमान बेनीवाल, लेकिन इन दिनों जिस सिचुएशन है जो हनुमान बेनीवाल की, वो ये है कि विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, खुद सांसद है, उसके अलावा और कोई पार्टी का नेता किसी पद पर नहीं है। चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक हो, किसी पद पर नहीं है। तो विधानसभा में तो शून्य है हनुमान बेनीवाल, लेकिन हिम्मत उनकी बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर है कि, और हिम्मत की दाद उनकी इसलिए भी देनी पड़ेगी क्योंकि मौजूदा अगर विपक्ष की बात करें राजस्थान में तो वो है कांग्रेस, और कांग्रेस के बाद है बीजेपी। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जनता के मुद्दों पर कोई मुखर नेता दिखाई देता है तो वो है हनुमान बेनीवाल। हालांकि उनके भी बयान कई बार थोड़ा सा प्लेटफॉर्म से अलग हटकर सुनाई देते हैं कि वो जनता को ही गलिया देते हैं, सच्चाई बता देते हैं या इतिहास बताकर कुछ लोगों को हर्ट कर देते हैं, अपने ही समर्थकों को डांट फटकार भी देते हैं। लेकिन इस वक्त अगर मुख्य विपक्ष अगर देखा जाए जो जनता के मुद्दे उठा रहा है तो वो है हनुमान बेनीवाल। कांग्रेस अपने ही मुद्दों में कहीं ना कहीं खोई हुई है और उस तरह से एक्टिव नहीं है। बल्कि हनुमान बेनीवाल हो या कांग्रेस के भी जो बाकी विपक्षी पार्टियां और नेता है, वो भी यही कहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ अपने दफ्तरों की पार्टी है और सोशल मीडिया की पार्टी बनकर राजस्थान में रह गई है। हालांकि अंता की अगर बात करें तो अंता में कांग्रेस सिर्फ सोशल मीडिया और दफ्तर तक सीमित नहीं थे। कांग्रेस के एक एक नेता ने आकर अंता में घर घर, दरवाज़ा से दरवाजे तक चुनाव किया था, प्रचार किया था उपचुनाव के लिए, माफ़ कीजिएगा। टीकाराम जूली हो, चाहे गोविंद डोटासरा हो, अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, सब ने अपने अपने लेवल पर आके अंता में मोर्चा संभाला और सबकी एकजुटता की ही अंता जीत की मिसाल कांग्रेस के लिए बनी कि देखिए भाई, अगर एक होकर लड़ेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है जीतना। फिर चाहे बीजेपी सामने, जबकि वसुंधरा राजे खुद अंता में खड़ी हुई थी। मोरपाल सुमन का तो नाम बाद में आ रहा था। वो उपचुनाव अंता का वसुंधरा राजे के नाक का सवाल बना हुआ था। लेकिन फिर भी देखिए, एकता की जीत हुई और बीजेपी में बिखराव नजर आया तो बीजेपी की हार हुई। और नरेश मीणा, जिनको कहा जा रहा था कि कांग्रेस के वोट खाने वाले आदमी हैं और कांग्रेसी आरोप लगा रहे थे नरेश मीणा पर कि बीजेपी की बी टीम है नरेश मीणा, तो वो बीजेपी के ही वोट खा गए। तो इससे एक बात तय हो गई, और ये कहीं ना कहीं देखिए, हारने के बाद भी नैतिक जीत
अगर नरेश मीणा की कहे, क्योंकि जनता और उनके समर्थक कह रहे हैं कि हार के भी जो जीत जाए वो है नरेश मीणा, और इस अंतर उपचुनाव में वही हुआ है कि एक बार फिर से उनको ताकत मिली है। जीतते तो खैर बात ही अलग होती, जिस तरह उन्होंने हनुमान बेनीवाल के साथ जनता के बीच पहुंचकर हारने के बावजूद भी बयान दिया कि अगर मैं नरेश मीणा विधानसभा में जाता तो भाई हनुमान बेनीवाल जी की कमी को पूरा कर देता, कुर्सियां उछालता और लोगों से सवाल पूछता और सबको घेरता, कांग्रेस और बीजेपी। खैर नरेश मीणा हार गए, हनुमान बेनीवाल का भी कोई सैनिक विधानसभा में मौजूद नहीं है। तो अब सवाल 28 को लेकर ज़्यादा चर्चाओं में आ गया, और वो इसलिए भी आ गया है कि देखिए हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा ने अब जिस तरह अंतर उपचुनाव के बाद एकजुटता दिखानी शुरू की है, जिस तरह हनुमान बेनीवाल ने नरेश मीणा का प्रचार किया था, रोड शो किया था, वोटों की अपील की थी, कांग्रेस बीजेपी को घेरा था, अब उसी तरह नरेश मीणा भी हनुमान बेनीवाल के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए इन दिनों नजर आ रहे हैं। चाहे जनता के बीच हो, चाहे ऑफिस की बात हो, लेकिन दोनों नेता साथ दिखाई दे रहे हैं। और बात तो सिर्फ यहीं तक नहीं है, अब तीसरे मोर्चे की बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि हनुमान बेनीवाल तो जनता के बीच कह भी चुके हैं कि डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल मीणा जो मौजूदा भजनलाल सरकार में मंत्री है और एक बड़ा नाम रहे हैं और आंदोलनकारी नेता रहे हैं, आंदोलन बाबा भी उन्हें कहा जाता है, उनके लिए यहाँ तक कह दिया कि बाबा छोड़े सरकार का साथ क्योंकि वहाँ उनके सुनी नहीं जा रही और हमारे साथ आए और तीसरे मोर्चे की तैयारी करें। तो अब सवाल यही सियासी गलियारों में गूंज रहा है कि भाई आखिर क्या तीसरा मोर्चा इस बार बन सकता है, क्योंकि चर्चाएं तीसरे मोर्चे को लेकर कोई पहली चर्चा या कोई नई चर्चा तो नहीं है। देखिए राजस्थान में तीसरे मोर्चे की बात समय समय पर आती रही है, चाहे जब हनुमान बेनीवाल ने अपनी पार्टी बनाई थी तब हो, किरोड़ी लाल मीणा ने जब पार्टी बनाई तब हो, घनश्याम तिवाड़ी ने जब पार्टी बनाई और फिर बीजेपी में इन दोनों की ही पार्टियों का विलय हो गया तब हो, तीसरे मोर्चे की बात समय समय पर सामने आती रही, लेकिन राजस्थान में वो कामयाब नहीं हो पाया। राजस्थान में दो ही पाले हमेशा से नजर आए हैं, एक तरफ बीजेपी और एक तरफ कांग्रेस, एक बार बीजेपी दूसरी बार कांग्रेस, और इसी को तोड़ने के लिए तीसरा मोर्चे की जो सुगबुगाहट अब तेज हो गई है हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा के साथ आने पर, तो वो अब चर्चाओं का विषय बना हुआ है, क्योंकि लगातार 28 के चुनाव की हनुमान बेनीवाल बात कर रहे हैं, अब नरेश मीणा का भी उन्हें साथ मिल गया है और नरेश मीणा भी लगातार दोनों पार्टियों को घेर रहे, कांग्रेस हो या बीजेपी। तो अब सवाल यही है कि अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो कौन कौन नेता बेनीवाल और नरेश मीणा के साथ आएंगे, और क्या खुलकर नरेश मीणा भी हनुमान बेनीवाल की पार्टी में शामिल होकर काम करेंगे, या जिस तरीके से अभी चल रहा है कि नरेश मीणा अपनी ही एक अलग, ना तो वो किसी पार्टी में है फिलहाल, हालांकि उन्होंने भगत सिंह सेना नाम से बनाई थी, पर उसकी अभी कोई ज़्यादा खास चर्चा नहीं हो रही है, उसका इसमें मिलान कर लेंगे या खुद आरएलपी में शामिल हो जाएंगे, या फिर वो आम आदमी पार्टी ने जिस नरेश मीणा को अंता में समर्थन दिया था वो आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा राजस्थान में बनेंगे। ये सब हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल तीसरे मोर्चे को लेकर कई सवाल सियासी गलियारों में उठ रहे हैं, और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि देखिए किन किन नेताओं का उन्हें साथ मिलेगा। क्या बीएपी वाले राजकुमार रोत और जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है मोहन रोत समर्थन देंगे? हालांकि अंतर उपचुनाव में तो नहीं दिया था, उसमें तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। जिस दिन नतीजे सामने आ रहे थे उस दिन भी उनका बयान सामने आया था राजकुमार रोत का, उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया था कि हम ना उनके साथ हैं ना उनके खिलाफ है। अब वो न्यूट्रल उन्होंने अपना स्टैंड वहाँ पे क्लियर कर दिया था। इसके अलावा और अगर बात करें तो किरोड़ी लाल मीणा की, देखिए मौजूदा भजनलाल सरकार में मंत्री है और उनकी भी संभावनाएँ कम ही नज़र आती है कि वो सरकार छोड़ के या बीजेपी छोड़कर और इधर आएंगे, क्योंकि देखिए अगर वो इधर आते तो वो इससे पहले भी नरेश मीणा के लिए बयान दे चुके हैं कि मेरे के बीजेपी के नेताओं ने ही नरेश मीणा को खड़ा किया था, क्योंकि नरेश मीणा और किरोड़ी लाल मीणा एक ही समुदाय से आते हैं, तो कहीं ना कहीं पावर का टसल या फिर एटीट्यूड का टसल वहाँ पर हो सकता है। तो इसीलिए इस बात की संभावनाएं राजस्थान में खैर कम बताई जा रही है। हालांकि नरेश मीणा को सीरियस अब सिर्फ बीजेपी या कुछ कांग्रेस के नेता नहीं ले रहे, बल्कि बीजेपी भी पूरी तरह से नहीं लगी है। देखिए अब आपको बता दें कि इससे पहले मदन राठौड़ ने हार की पूरी जिम्मेदारी ली थी अंतर की, लेकिन अब जोगाराम पटेल जो मौजूदा सरकार में मंत्री है वो भी और कानून मंत्री है, उनका भी बयान सामने आया था और उन्होंने नरेश मीणा के उनसे एक सवाल भी पूछा गया नरेश मीणा को लेकर कि क्या बीजेपी ने उनको खड़ा किया था, तो इस पर उन्होंने सीधा सीधा जवाब न देते हुए उन्होंने साफ साफ कहा, देखिए किसी एक व्यक्ति के लिए पार्टी अपनी रणनीति तय नहीं करती,
पार्टी की रणनीति तय होती है आला कमान से और जो केंद्रीय नेतृत्व है वहाँ से, और उसी रणनीति के हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर आगे बढ़ाई जाती है। तो खैर देखिए, नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल अभी शांत बैठने के मूड में तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आगे क्या क्या वो गोल खिलाएंगे और क्या उनको ताकत भी मिल पाएगी, क्योंकि ताकत तो है नरेश मीणा के पास भी और हनुमान बेनीवाल के पास भी, लेकिन उन्हें ज़मीन नहीं मिल पा रही है, कोई पद नहीं मिल पा रहा है। और एक वक्त आता है जब संघर्ष करते करते इंसान थक जाता है, लेकिन अभी नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल का वो वक्त नहीं आया है। और अभी 28 में ही तय होगा कि उनको क्या ज़मीनी ताकत भी मिल जाएगी, क्या कुछ पद भी मिल जाएंगे, कुछ एक विधायक उनके भी जीत कर आएंगे और वो भी अपनी बात विधानसभा में रख पाएंगे। ये सब हम आपको बताते रहेंगे TV9 राजस्थान पर। और राजस्थान से जुड़ी आप हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। और 8 PM के शो में जो हमने चर्चा की है आपसे, ये आपके सामने, उसमें आपके क्या सवाल है, आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि अगले शो में या अगले वीडियो में उस पर आपको जवाब देने की। फ़िलहाल के लिए आज के वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।